अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का मौजू बहुत ही संजीदा है। आज हम बात करेंगे जिगर के हवाले से। आपने यरकान का लफ्ज बहुत सुना होगा कि ये एक जिगर का आर्जा है और लोग बाज़ इसे ये भी समझते हैं कि इसका जिगर फेल हो चुका है। और इसकी जो पहली अलामात आती हैं उसमें आंखों का पीला पड़ जाना, जिल्द का पीला पड़ जाना या गहरे रंग का पेशाब आना शामिल है। लेकिन अगर ये जिगर का आर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी जो खतरनाक इलामात होती हैं उसमें काले रंग के पखाने आना, खून की उल्टी आना, पेट में पानी बढ़ जाना वगैरह शामिल है। क्या ये अलामात फौरी आना शुरू हो जाती हैं जब जिगर इन्फेक्ट होता है? जी नहीं नाजरीन, ये अलामात उस वक्त आती हैं जब मरीज का जिगर 50 से 70% तक काम करना बंद कर देता है। तो अब ये सवाल है, क्या इन अलामात के आने से पहले जिगर की तरफ से कोई इशारे मौसूल होते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको उन 5 निशानियों के बारे में बताऊंगा जो जिगर की तरफ से हमें मौसूल होती हैं कि आपका जिगर इन्फेक्ट हो रहा है, आपका जिगर किसी भी वजह से मुतासिर हो रहा है। और वो निशानियां इतनी आम हैं कि हम उनको अपनी रोजमर्रा की जो रूटीन है उसके साथ मिलाते हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहली निशानी, ऐसी थकावट जो आराम के बाद भी खत्म ना हो। आप रात को 8 घंटे सोए हैं, लेकिन जब आप सुबह उठे हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत वजनी काम किया हो। आपकी आंखें बोझल होती हैं और आप थोड़ा सा भी काम करने तो आपका सांस फूलने लग जाता है। नाजरीन, ये जिगर की तरफ से मौसूल होने वाली पहली निशानी होती है। आप जानते हैं कि जिगर को जिस्म का पावर हाउस कहा जाता है, जिसके काम में पूरे जिस्म का मेटाबॉलिज्म शामिल है, खून में से जहरीले मादों को निकालना शामिल है और विटामिन को स्टोर करना भी शामिल है। लेकिन जब जिगर इन्फेक्ट होता है, यानी वो काम करना बंद करता है या अपना काम स्लो कर देता है, तो उस वक्त जिस्म के अंदर जहरीले मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये जहरीले मादे इंसान के खून, दिमाग और पट्ठों को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से फिर कमजोरी, सुस्ती और थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये थकावट 2-3 हफ्तों से ज्यादा महसूस हो रही है तो आपको चाहिए कि आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर को जाके अपना लाजमी चेकअप करवाएं। बाज़ आप इस थकावट को अपनी रोजमर्रा रूटीन के साथ मिलाते हैं कि आपने शायद वजनी काम किया होगा और आप जाके पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेते हैं या मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो अलामत है वो तो वक्ती तौर पर ठीक हो जाती है। आपकी थकावट, आपकी दर्दें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक वार्निंग साइन जिगर की तरफ से आ रही थी वो बिल्कुल दब गई है। लिहाजा पेन किलर मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले आप अपने जिगर के हवाले से लाजमी चेक करवाएं। दूसरी अलामत, ऐसी खारिश जो जिल्द पर बगैर किसी दाने के हो। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। जब जिगर खून में से बाइल को फिल्टर नहीं कर पाता तो खून के अंदर बाइल नमकियात बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जब ये बाइल नमकियात जिल्द के नीचे वाली तह में आते हैं तो आकर वहां पर खारिश का बाइस बनते हैं। आपकी जिल्द पर कोई दाना नहीं होता, कोई धब्बा नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, लेकिन आपको खारिश बहुत ज्यादा होती है। बिलखसूस रात के वक्त खारिश ज्यादा होती है, हाथ की हथेलियों में खारिश होती है, पांव के तलवों में खारिश होती है और आप इसको आम एलर्जी समझकर एंटी एलर्जी मेडिसिन खा लेते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बताते हैं जी मुझे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, तो वो आपको एलर्जी के इलाज के लिए कोई भी मेडिसिन लिख देते हैं और आप एलर्जी के हल के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी खारिश ठीक नहीं होती, क्योंकि आपकी खारिश की वजह आपका जिगर है, ना कि आपकी जिल्द है। तो ये जिगर की दूसरी निशानी होती है। अगर आपको इस तरह की खारिश महसूस हो तो आप जिगर के हवाले से अपना लाजमी चेकअप करवाएं।
तीसरी निशानी होती है चिकनाई वाले खाने देखकर मतली का आना या हाजमे में तब्दीली। आप पहले फ्राइड चिकन, पकोड़े, बिरयानी और फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते थे, लेकिन अब आपको उनकी खुशबू भी आ जाए तो आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, मतली जैसी कैफियत हो जाती है। तो ये होता क्यों है? आपको पता है कि आपका जिगर बाइल बनाता है और बाइल का काम होता है चिकनाई को हजम करना, लेकिन जब आपका जिगर इंफेक्ट हो जाए, वो काम करना बंद कर दे या उसके काम करने में कोई रुकावट आ जाए, तो वो बाइल या तो कम बनाता है या ठीक तरीके से नहीं बना पाता, जिसकी वजह से अगर आप चिकनाई वाला खाना खा भी लें तो वो हजम नहीं हो पाता, वो आपके पेट में काफी देर तक रहता है, जिसकी वजह से आपको गैस, बदहजमी या पेट में दर्द का मसला आना शुरू हो जाता है। और आप इसको आम पेट का मसला समझकर ट्रीट कर रहे होते हैं। और इसकी एक और अलामत होती है, बाइल का काम होता है आपके पखाने को रंग देना, यानी उसकी पखाने का जो रंग होता है वो येलो होता है। लेकिन जब अगर आपको ये लगे कि आपका पखाना हल्के रंग का या मट्टी जैसा हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके जिगर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही है। तो ये जिगर की तरफ से मौसूल होने वाली तीसरी निशानी होती है कि जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। चौथी निशानी होती है भूलने लगना या काम पर तवज्जो ना होना, यानी आपको ऐसे लगे कि मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या करने वाला था, मैंने अपनी चाबियां कहाँ रखी थी, यहाँ जब आप बोलने लगे तो आपको लफ्ज याद ना है। ये बढ़ापे या नींद की कमी की वजह से नहीं होता, ये जिगर की तरफ से मौसूल होने वाली एक निशानी होती है। नाजरीन, जिगर का काम होता है फिल्टर करना। जब जिगर फिल्टर नहीं कर पाता खून को अच्छे तरीके से, तो खून के अंदर अमोनिया जैसी जहरीली गैस बढ़ना शुरू हो जाती है और ये गैस जाके दिमाग को मुतासिर कर देती है, दिमाग के काम को सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से आपको चीजें भूलने लगती हैं, बोलने में दुश्वारी हो जाती है, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं या लिखते वक्त आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये जिगर की तरफ से हमें मौसूल होने वाली एक निशानी होती है। पांचवी निशानी होती है हल्की सी टक्कर से भी जिस्म पर नील पड़ जाना या मुसोरों से खून का आना। पहले रूटीन में आप जब काम करते थे, आपको टक्कर लगती थी तो आपकी जिल्द पर कोई निशान नहीं बनता था, कोई नील नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपको थोड़ी सी भी टक्कर लगे तो वहां पर नील पड़ जाता है, या जब आप ब्रश करते हैं तो मुसूरों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? नाजरीन, जिगर का काम होता है ऐसी प्रोटीन बनाना जो खून को जमने में मदद दे, लेकिन जब जिगर सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो ये प्रोटीन जो खून के जमने में अपना किरदार अदा करती हैं, ये नहीं बन पाती, जिसकी वजह से आपको चोट जब लगती है तो वहां पर जब ब्लीडिंग होती है वो जल्दी वहां पर क्लॉट नहीं बन पाता, या फिर आपका जख्म जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। आपका थोड़ा सा भी काम करने से या थोड़ी सी भी टक्कर लगने से आपके बाजू पर या जिल्द पर नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, और बाजू का बगैर किसी वजह के भी नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप मसवाक करते हैं तो आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये जिगर की तरफ से मसूल होने वाली हमें पांचवी बड़ी अलामत होती है, और ये वार्निंग साइन होता है। अगर आप ये महसूस करें कि आपके बाजू पर या टांग पर बगैर किसी वजह के नील पड़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को लाजमी जाकर बताएं और इसको संजीदगी से डिस्कस करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से 2-3 अलामत तो मुझ में पाई जा रही हैं, क्या मेरा जिगर खराब हो रहा है? नहीं नाज़रीन, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी अलामात के बारे में डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, और उसकी हिदायत के मुताबिक जिगर का टेस्ट, जिसे LFTs कहा जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो लाजमी करवाएं ताकि आपके जिगर के फंक्शन की नौयत का अंदाजा हो सके।
शराब नोशी से मुकम्मल परहेज करें, चिकनाई वाले खाने और फास्ट फूड से परहेज करें। ये आपकी जिगर की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपको चाहिए कि आप जिगर की तरफ से मसूल होने वाली इन 5 अलामात को जानें और इनको संजीदगी से अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि आपके जिगर की हेल्थ बेहतर से बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि जिगर के हवाले से उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।